मुक्ति। अरे पंडित जी, ये जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं होता। भगवान ने सभी को एक समान बनाया है, कोई फर्क नहीं किया, तो हम क्यों फर्क समझें? पंडिताइन ने पंडित जी से कहा। कई बार उन्होंने पंडित जी को समझाने की कोशिश की, सबके साथ मिलजुल कर रहने को कहा, परंतु उनके कान पर जूं न रेंगी। एक बार की बात है, पंडित जी कहीं से पूजा पाठ करके आए थे। गर्मी बहुत अधिक होने के कारण उन्हें बहुत तेज प्यास लग रही थी। उन्होंने पंडिताइन से ठंडा पानी मांगा, परंतु घर में ठंडा पानी नहीं था। पंडिताइन अपने पड़ोसी से पानी लेने चली गई। पानी बहुत ठंडा था। पंडित जी ने उससे पूछा, कहाँ से लाई हो इतना ठंडा पानी? पंडिताइन ने कहा, पड़ोसी के यहाँ से, कुम्हारों से। बस फिर क्या था? इस बात को सुनते ही पंडित जी को गुस्सा आ गया और कहने लगे, तुमने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, कुम्हार के घर का पानी पिला दिया। यह कहकर वे मुंह में हाथ डालकर उल्टियां करने लगे। अब क्या होगा? यह बात सुनकर पंडिताइन को बहुत आश्चर्य हुआ कि दिन प्रतिदिन उनका स्वभाव तो धर्म के प्रति और भी अधिक कठोर होता जा रहा है। उसने ठान लिया कि वह उनके मन से ऊंच नीच, छुआछूत का भूत निकाल कर ही रहेगी। रात के समय पंडित जी भोजन करने बैठे। पंडिताइन ने उनके सामने सूखी रोटी परोस दी। आज कोई सब्जी नहीं है क्या? पंडित जी ने पूछा। बनाती कैसे? हांडी तो कुम्हार बनाता है ना। आप खाओगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसीलिए आज से आपको सिर्फ सूखी रोटियां ही मिलेंगी। जैसे तैसे यह सुनकर पंडित जी ने 2-4 कौर खाए, फिर बोले, पानी तो ला। पानी? पानी कहाँ से लाऊं? बर्तन तो है नहीं, भरकर लाऊं किसमें? क्यों? सब घड़े कहाँ गए? वे सब तो मैंने फेंक दिए, कुम्हार के हाथों से जो बने थे। बेचारे पंडित जी मन मारकर चुप हो गए। खाना खाने के बाद पंडित जी को रोज रात को सोने से पहले दूध पीने की आदत थी। वे पंडिताइन से बोले, न आज सब्जी थी न पानी, चलो तो दूध ही दे दो, पीकर थोड़ा पेट भर जाएगा। पंडिताइन ने कहा, दूध भी फेंक दिया मैंने। आज गाय को जिस नौकर ने दूहा था वह कहार है, आप तो पीते नहीं, फिर रखने का क्या फायदा था? अब तो पंडित जी गुस्से में बोले, हद कर दी, यह भी नहीं जानती कि दूध कहार या ग्वाले ही दोहते हैं, इनके दोहने से दूध में छूत नहीं लगती। यह बात तो कब से चली आ रही है, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। पानी में छूत लगती है लेकिन दूध में नहीं। आपकी यह छूत कैसी है? किन किन चीजों पर है, किन पर नहीं? आप साफ साफ बताइए। पंडित जी सारे दिन के भूखे तो थे ही, उनमें पंडिताइन से बहस करने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए शांत होकर बोले, भाई देखो, मैं दिन भर का थका हारा हूँ, जा मेरी खाट बिछा दे। अब और बहस नहीं होगी मुझसे। खाट? उसे भी तो किसी अन्य जाति के व्यक्ति ने बुना था, आप तो सोएंगे नहीं, इसीलिए मैंने उसे जरूरतमंद को दे दिया। किसी के तो काम आएगी ना। पागल हो गई है क्या? अब मैं कहाँ सोऊंगा? चल तो ऐसा कर, मेरी दरी और चादर जमीन पर ही बिछा दे। दरी और चादर भी तो कहाँ हैं? उन्हें तो मैंने जला डाला। अब तो पंडित जी निढाल होकर एक ओर बैठ गए और बोले, सब में आग लगा दी। घर में कुछ बचा भी है? हाँ, घर बचा है, लेकिन इसे भी तो तोड़ना है ना। ये घर भी तो राजमजदूरों का बनाया हुआ है, आप इसमें कहाँ रहोगे? सुबह होते ही किसी जंगल में या पहाड़ों में रहने चले जाएंगे, या फिर वहां जहां भगवान की बनाई कोई कंदरा हो और उसके पास ही नदी हो, ताकि आप बिना छुआछूत के पानी पी सकें और रह सकें। यह बात सुनकर पंडित जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वे फिर बोले, मेरी नासमझी की वजह से न जाने कितने लोगों को दुख पहुंचा है। अपने घमंड व जात पात को लेकर कई बार मैंने तुम्हें भी बहुत दुख दिया है। मैं माफी का पात्र हूँ। समाज में सभी लोग बराबर हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। अपने गुजर बसर के लिए लोगों को सब तरह के काम करने पड़ते हैं। सभी की जरूरतें एक दूसरे की मदद से ही पूरी होती हैं। पंडिताइन, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी।